श्री राम विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारा विज्ञान विषय में दूसरा लेसन चल रहा है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। पिछले वीडियो में हमने विलयन के बारे में पढ़ा था। विलयन क्या होता है? विलायक और विलेय पदार्थ को मिलाने पर जो बनता है मिश्रण उसको हम क्या कहते हैं? विलयन। विलायक क्या है? तो विलायक वह पदार्थ है जिसमें हम किसी वस्तु का पदार्थ को घोलते हैं, जैसे कि पानी या जल, ये क्या होता है? विलायक। और विलेय जिसको हम विलायक में घोलते हैं, जैसे नमक या शक्कर, तो ये हो गया विलायक और विलेय। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संतृप्त विलयन। तो क्या होता है संतृप्त विलयन? तो देखो, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त मतलब वो पूरी तरह से भर चुका है, तृप्त हो गया। तो जब विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलेगा तो हम उसको क्या कह देंगे? संतृप्त विलयन। दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो, संतृप्तता मतलब उसकी जो घोलने की क्षमता है, घुलनशीलता, उससे क्या हो? कम हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये दो परिभाषाएं आपको याद रखनी है, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन की। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं विलयन की सांद्रता। सांद्रता का मतलब होता है मात्रा। तो क्या होगी विलयन की सांद्रता? देखिए, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसे कहते हैं? विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? तो देखो, विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा, विलेय यानी जिसको विलायक में बोलते हैं, बटे विलायक की मात्रा। ये सूत्र क्या है? विलयन की सांद्रता निकालने का सूत्र होता है। विलयन की सांद्रता की परिभाषा समझने के बाद हम जो है विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियों के बारे में पढ़ते हैं। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की कई विधियां होती है, लेकिन हमारे इस पाठ में केवल दो विधियां दी गई है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी है दो विधियां? तो देखो, पहली विधि द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, जिसका सूत्र है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। द्रव्यमान का मतलब होता है उसका भार या वजन। तो पहली विधि कौन सी हो गई? विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। दूसरी विधि होती है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत। कौन सा प्रतिशत? आयतन प्रतिशत। इसका सूत्र होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन इनटू 100, है ना? क्या होगा इसका सूत्र? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुणा 100। अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो देखो, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, विलायक की मात्रा कितनी दी है? 320 ग्राम। जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है और विलेय की मात्रा कितनी दी है? 40 ग्राम। यानी कि 320 ग्राम जल में कितना नमक घुला हुआ है? 40 ग्राम नमक घुला हुआ है। अब हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है? इस विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो हम इसको अब आगे समझते हैं। हाँ जी, तो अब देखते हैं। हमारा सवाल था कि 320 ग्राम विलायक में कितना? 40 ग्राम नमक घुला हुआ है और हमें इस विलयन की क्या ज्ञात करनी है? सांद्रता ज्ञात करनी है। तो हम इसका हल देख लेते हैं। तो देखिए, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यानी विलेय कौन है? हमारा नमक, वो कितना है बताइए? 40 ग्राम। और विलायक, विलायक यानी जल, इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है? 320 ग्राम। तो ध्यान देना, हम जानते हैं क्या कि विलयन का द्रव्यमान, है ना? आपको पता है विलयन किससे बनता है? विलायक और विलेय के मिलने से क्या बनता है? विलयन। तो दोनों का द्रव्यमान जोड़ देंगे तो विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। अब विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है? 40
पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो देखिए अब हम यहाँ विलय पदार्थ की मात्रा लिख देंगे कितनी 40 और विलयन की कुल मात्रा जो हमें आई कितनी 360। ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब आगे देखिए जब हम इसको आगे हल करेंगे तो देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगी और बचा कितना 4/36। तो ये 4 से कट जाएगा कितना 36 9 बार है ना 4 9 में 36। अब हम 9 का भाग किसमें देंगे 100 में देंगे। तो जब हम 9 का भाग 100 में देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 11.1%। तो इस विलयन की सांद्रता कितनी आ गई बताइए 11.1%। अगर इस तरह से आपको सवाल आ जाता है परीक्षा में तो इस प्रकार से आपको ये हल करना होगा। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के बाद अब हम अगली परिभाषा पढ़ते हैं निलंबन। क्या निलंबन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विलयन। क्या विलयन। तो विलयन जो है क्या होता है एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है ना। लेकिन ये विलयन के अपोजिट होता है विपरीत होता है। तो देखो क्या परिभाषा है निलंबन की। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है विषमांगी। तो विषमांगी मिश्रण मैंने आपको बताया था ऐसा मिश्रण जिसमें जो है घुले हुए अवयव या घटक अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो निलंबन कैसा मिश्रण होता है विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। समष्टि का मतलब है वस्तुओं का सामूहिक रूप या माध्यम। उसमें क्या रहते हैं निलंबित। निलंबित मतलब लटके हुए रहते हैं अर्थात विलयन में ये घुलते नहीं है। तो ऐसे विषमांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं निलंबन। तो समझ गए। और ये जो निलंबित कण है ये आंखों से देखे जा सकते हैं जबकि विलयन में ऐसा नहीं था। विलयन में जो है विलय क्या होता है पूरी तरह घुल जाता है लेकिन निलंबन में विलय पदार्थ घुलता नहीं है बल्कि उसके जो कण है वो विलायक में तैरते हुए नजर आते हैं। समझ गए इसकी परिभाषा। अब हम ध्यान देते हैं इसके गुणधर्म या गुणों के बारे में। तो निलंबन में कौन कौन से गुण होते हैं। तो देखो सबसे पहला गुण यह है एक विषमांगी मिश्रण होता है। विलयन के अपोजिट इसके गुण आएंगे। आप विलयन के गुण याद कर लेंगे तो उसका उल्टा कर दोगे तो किसके गुण बन जाएंगे निलंबन के। तो ये कैसा है विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा गुण ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं आंखों से देखे जा सकते हैं। और तीसरा गुण निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। क्या करते हैं निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग उसका मतलब किसका प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। जबकि विलयन में क्या हो रहा था कि जो कण है वो प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है इसलिए विलयन में हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। लास्ट गुण क्या होता है तो देखो निलंबन जो है क्या होता है अस्थायी होता है। क्या होता है अस्थायी। और इसका क्या मतलब है कि इसके कणों को जो है हम छानकर क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं। तो ये 4 गुण है। तो आप एक बार मेरे साथ दोहराइए। पहला गुण क्या है ये कैसा मिश्रण है एक विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा ये कण जो है आंखों से देखे जा सकते हैं। क्यों देखे जा सकते हैं क्योंकि जो निलंबन है इसमें विलय पदार्थ पूरी तरह घुलता नहीं है। तीसरा निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दिखाई देता है। और चौथा निलंबन कैसा होता है अस्थायी होता है इसलिए इसको हम छानकर क्या कर सकते हैं इसके कणों को अलग कर सकते थे। 4 गुण हो गए। आपको अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।